मैं एक शादीशुदा हूँ। मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं। मेरा एक लड़का है। मेरी पत्नी मोना वैसे तो सुंदर है मगर अब वो थोड़ी मोटी हो गई है और काम भी कम करती है। अपनी बीवी की निष्क्रिय के चलते मैं महीने में 2-3 बार ही उसके साथ काम कर पाता था, जिस वजह से मैं प्यार का भूखा रहता था मगर वो समझती नहीं थी। वह जब कभी भी मेरे साथ हम बिस्तरी करती थी तो जल्दी ही फ्री हो जाती थी, जिससे मुझे उसके साथ प्यार करना अच्छा नहीं लगता था। यह बात फरवरी 2018 की है। मैं अपनी कार से अपने घर जा रहा था। अचानक रास्ते में एक कार की दूसरी कार से भिड़ंत हो गई। मेरी आदत सबकी मदद करने की है, जिसके चलते मैंने रुक कर देखा। जिस कार से एक्सीडेंट हुआ था उसमें एक महिला थी। उस महिला की उम्र 28 साल के आसपास रही होगी। बाद में मुझे मालूम चला था कि उसका नाम कृति था। दूसरी कार के व्यक्ति को तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उस लड़की का मतलब कृति को लेकर मैं हॉस्पिटल गया। उसके सर से खून निकल रहा था। मैं उसे डॉक्टर को दिखाकर उसको उसके घर छोड़कर आया। उसने मुझे थैंक्स कहा और मेरा मोबाइल नंबर ले लिया। मैं अपने घर आ गया। घर आया तो देखा कि मोना ने बैग पैक कर रखा था। मैंने उससे पूछा कि यह सब क्या है, तो उसने बताया कि आपके घर से निकलते ही मुझे मेरे घर से फ़ोन आया। मुझे घर पर जल्दी से बुलाया है क्योंकि पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और वो अपने साथ हमारे बेटे को भी साथ लेकर जाएगी। मैंने भी साथ चलने को कहा तो उसने मना कर दिया, तो मैं जल्दी से ट्रेन की टिकट बुक करवा के उसे स्टेशन छोड़ आया। जाते हुए पत्नी ने सब कुछ समझा दिया था कि कब काम वाली आएगी और कौन कौन सा काम करेगी। फिर 2 दिन बाद कृति का फोन आया। मैंने फोन उठाया। मुझे पता नहीं था कि उसका ही फोन है, क्योंकि मैंने उसका नंबर लिया ही नहीं था। मैं बोला, हेलो, आप कौन? उसने बताया, मैं कृति बोल रही हूँ, वही जिसको आप हॉस्पिटल लेकर गए थे। मैंने कहा, सॉरी मैडम, मैंने पहचाना नहीं था इसलिए पूछा। कृति ने कहा, आपका नंबर तो मैंने ले लिया था, आपने मुझसे थोड़ी ही लिया था। मैं हंसकर बोला, हाँ जी, मैंने ध्यान नहीं दिया था। फिर कृति ने कहा, वैसे आपने अपना नाम क्या बताया था? मैंने भी हंसकर कहा, मैंने तो अभी तक अपना नाम बताया ही नहीं। इस बात पर उसने भी हंस दिया। फिर मैंने कहा कि मेरा नाम पीयूष वर्मा है। फिर कृति ने पूछा कि उस दिन मैं आपसे पूछना ही भूल गई थी कि आप हॉस्पिटल में आपके कितने पैसे लगे थे। मैंने कहा, अरे वो कोई बात नहीं। तो कृति ने कहा, नहीं आप बताओ, मेरे पति ने कहा है कि आपसे पूछ लो और मेरे पति आपसे मिलना भी चाहते हैं, तो आप टाइम निकाल कर घर जरूर आना। मैंने कहा, ठीक है। फिर संडे का उसका कॉल आया और उसने कहा, आज फ्री हो तो आप आज शाम को आ जाओ, साथ में बैठकर चाय पियेंगे। मैंने कहा, ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है, मैं जाऊंगा तो आप उस दिन हॉस्पिटल के खर्चे की बात नहीं करोगी। कीर्ति ने कहा, ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कहा, ठीक है, तो मैं नहीं आऊंगा। इस बात पर वो बोली, ठीक है, नहीं करूंगी, आप आ जाओ। शाम को मैं उसके घर गया। कृति और उसके पति, जिसका नाम नितिन था, वो मुझे लेने मेरी कार के पास ही आ गए। हम तीनों अंदर जाकर बैठे और बातें करने लगे। चाय पीते हुए बातों से मुझे पता चला कि वह लोग मुंबई के हैं। उसके पति उधर जयपुर में काम करते हैं बैंक में। उनका ट्रांसफर मुंबई से जयपुर हो गया था। वो मुझे पैसे वाले लगे, जबकि मैं एक मिडिल क्लास परिवार से हूँ। वैसे मेरा छोटा सा व्यापार है, मगर फिर भी वो मुझसे ज्यादा पैसे वाले थे। मैं चाय पीकर अपने घर आ गया। फिर कृति और मेरी बातें व्हाट्सएप पर फ़ोन कॉल होने लगी। हम दोनों 1 महीने में एक-दूसरे के काफ़ी करीब आ गए। एक दिन वो मुझसे मिलने अकेले आई। उसको पहले मैंने इतनी गौर से नहीं देखा था, मगर उस दिन वह जीन्स टी-शर्ट में क्या मस्त लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसको 5 साल का बेटा भी है। मैं उसको देखता ही रह गया। वो आई, उसने मुझे हेलो किया और मुझे गिफ्ट दिया। मैंने बोला, ये किस लिए? वो बोली, हमारी पहली मीटिंग है इसलिए। मैं बोला, लेकिन मैं तो लेकर ही नहीं आया। मुझे कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। वो हंसकर बोली, आप मेरे बुलाने पर आ गए, यही बहुत है। हम लोग रेस्टोरेंट में बैठकर बातें करने लगे। फिर वो बोली, चलो मूवी चलते हैं। मैं बोला, आपका बेटा कहाँ है? कृति बोली कि वो आज सुबह दादा दादी के पास जाने के लिए अपने पापा के साथ मुंबई गया है। मैं बोला, अरे आप नहीं गई? वो बोली, आपसे आज मिलने के लिए वादा कर दिया था ना, इसलिए नहीं गई। मैं बोला, अरे आप भी चली जाती, मुलाकात फिर हो जाती। कृति बोली, कोई बात नहीं, नितिन को कुछ काम भी था मुंबई में, तो उनके साथ मेरा बेटा भी चला गया। फिर हम लोग मूवी देखने गए, मगर मेरा ध्यान तो सारा कीर्ति की तरफ ही था। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, पीयूष तुम मूवी देख रहे हो?
या मुझे? जब से आई हूँ मुझे ही देखते जा रहे हो। क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? मैंने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं, आप बहुत अच्छी लग रही हो, तभी तो देख रहा हूँ। यह सुनकर वो हँसने लग गई। मैंने कहा, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? कृति ने जवाब दिया, नहीं रे। उसका यूँ नहीं रे कहना मुझे अंदर का मस्त कर गया। फिर हम दोनों बाहर से ही खाना खाया और उसके बाद मैं उसको उसके घर छोड़कर आया। जब मैंने उसको घर के बाहर छोड़ा तो कार से उतरते टाइम वो मेरे गाल पर किस करके बाय बोलकर चली गई। मैं तो पागल सा हो गया था। मैं उसको जाते हुए देखता रहा। मेरी कार उसके घर के सामने ही खड़ी थी। अंदर जाकर उसने मुझे फोन किया और कहा, जनाब क्या आपने घर नहीं जाना है या बाहर ही खड़े रहोगे? यह सुनकर जिससे मुझे होश आया, मैं अपने घर आ गया और पूरी रात कृति के बारे में ही सोचता रहा। क्या खूबसूरत भला लग रही थी। मैंने उस रात उसके ही बारे में सोचकर स्वयं से सोचती और सो गया। सुबह कॉल किया, उसने गुड मॉर्निंग कहा, मैंने गुड मॉर्निंग कहा। फिर उसने पूछा, कॉल की रेटिंग कैसी लगी? मैंने कहा, इसको तो मैं भूल ही नहीं सकता। वो बोली, क्यों? मैं, आप मेरे साथ जो थी, आप इतनी सुंदर हो कि बस मन तक मुझसे आपको देखता ही रह गया। वह बोली, आप भी हैंडसम हो यार। फिर हमारी बातें चलती रही। अब मेरे मन में उसके लिए अलग ख्याल आने लग गए। मैं यही सोचता रहा कि क्या मैं इसके साथ कभी कुछ कर पाऊंगा। शायद ऊपर वाले को भी कुछ ऐसा मंजूर था। उसने मेरी सुन ली। एक सुबह उसके पति का फोन आया। उसको मुंबई जाना जरूरी था और कृति की मम्मी की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से कृति को जोधपुर जाना था। उसने बोला, कोई भरोसे का ड्राइवर तो हो तो भेज दो। मैंने कारण जानना चाहा तो उसने मुझे सारी बात बताई। मैंने कहा, ड्राइवर की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद आपको काम से जोधपुर जा रहा हूँ। यह सुनकर मित्र बोला, अरे यार आपने तो सारी टेंशन ही दूर कर दी। आप आ जाओ, मैं कृतिका को बोल देता हूँ, तब वह तैयार हो जाएगी। मैं रेडी होकर कृति के घर गया। वहां से कृति को लेकर मैं जोधपुर निकल गया। मेरी कार में कृति, उसका बेटा, हम 3 लोग ही थे। मैंने मजाक में कृति से कहा, आपको मेरे साथ डर तो नहीं लग रहा है? वो बोली, अब मुझे मत बोला करो, या तो मेरा नाम से बोलो या फिर आप नाम पसंद हो जो वो बोलो। अगर आप नहीं, मैं बोला, ठीक है, आज से मैं आपको एंजल बोलूंगा। वो बोली, क्यों? मैं बोला, आप परी जैसी हो तो। यह सुनकर वो हंसने लगी। फिर मैंने कृति से कहा, मुझे आपकी एक चीज वापस करनी है। वो बोली, क्या? मैंने पहले पीछे उसको देखा, बेटा को देखा, वो आराम से घड़ी में सो रहा था। वो फिर से बोली, बोलो ना क्या? मैं बोला, आप नाराज तो नहीं हो जाओगे? वो बोली, नहीं, बताओ क्या वापस लेना? मैं गाड़ी साइड में रोकी और कृति की आंखें बंद करो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मैंने उसके होठों पर किस कर दिया। उसने एकदम से आंखें खोल दी और मेरी तरफ घूर कर देखने लगी। मेरी हालत खराब हो गई थी। मैं अपना सर झुकाकर गाड़ी में चलाने लग गया और वो चुपचाप बैठी रही। मैं भी चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। 1 घंटे बाद बोली, कहीं किसी होटल पर गाड़ी रोकना, मुझे वॉशरूम जाना है। मैंने थोड़ा आगे जाकर एक होटल की गाड़ी रोकी। वो वॉशरूम के लिए चली गई। जब वो वापस आई तो बोली, चाय पी लेते हैं, कुछ खा भी लेते हैं। मैं बोला, ठीक है। फिर मैं धीरे से बोली, सॉरी। वो बोली, किस लिए सॉरी? मैंने कहा, मेरी हरकत के लिए। तो उसने हंसते हुए कहा, पागल कहीं के। बोला, मतलब? उसने मुझसे कहा, यह देने में इतना टाइम लगा दिया। यह सुनकर मेरे अंदर का जूस आ गया। तभी कृति फिर से बोली, मैंने तो गाल पर किस किया था। मैं बोला, मेरी एंजल ने वो जो किया था उसका ब्याज मिलाकर वापस कर दिया है। इस बात पर हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। कृति बोली, एक बात सच सच बताना, आज से पहले कितनों को किस किया है? वह बोली, मेरा बीबी के अलावा सिर्फ आपको। वो बोली, झूठ नहीं, सच बताओ। मैं बोला, कसम से, मेरा यकीन करो। वो बोली, ओके, यकीन है। आपकी जगह कोई और होता तो यही सब कुछ करता। मैंने पूछा, अपने कितने को किस किया है? कृति बोली, शादी से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था, उसको किस किया था, मगर उसने मुझे धोखा दे दिया था। यह बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसको अपने सीने से लगा लिया। फिर हम दोनों की पूरी रास्ते बात होती रही। अब हम दोनों खुलकर बातें कर रहे थे। उसने बताया कि नितिन भी आपकी बीवी के जैसा है, एकदम ठंडा महीने में 2-3 बार ही प्यार करता है और जल्दी काम खत्म करके पलटकर सो जाता है। उसकी इस बात से साफ हो गया था कि कृति भी मेरी तरह तड़पती है। हम लोग रात के 8 बजे कृति के पापा के घर जोधपुर पहुंचे। फिर मैंने भी कृति की मम्मी से हॉस्पिटल में जाकर मिला। उसके बाद कृति और उसके पापा को उनके घर छोड़ा। मैंने कृति से कहा, मेरा जोधपुर में 2 दिन का ही काम है, मैं परसों जयपुर निकलूंगा। मैं परसों कॉल करूंगा और आपको लेने आ जाऊंगा। कृति बोली, वो तो ठीक है, पर आप अभी कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, होटल। ये सुनकर कृति के पापा बोले, होटल क्यों, यह घर आपका ही है। मैंने बोला, अंकल, मैंने पहले से होटल बुकिंग करवाई हुई थी। कृति के पापा बोले, कोई बात नहीं, आप कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। कृति के पापा को नितिन ने
के बारे में बता दिया था कि वह मेरे साथ जब जोधपुर आ रही है। मुझे कृति ने इशारे में कहा, प्लीज यहीं रुक जा। मैं उसका घर में ही रुक गया। मैं उनके घर में सबसे मिला और खाना खाया। उसके घर में कृति के भाई और भाभी भी थे। कृति के पापा ने बोला, आप लंबा सफर करके आ रहे हो, आराम करो। उन्होंने ऊपर कमरे में मेरे सोने का इंतजार कर दिया था। मैं कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट गया था। थकान के कारण मुझे लेटते ही नींद आ गई। रात को 1 बजे मुझे अपने मुंह पर गीला गीला सा कुछ अजीब सा लग रहा था। मैंने आंख खोलकर देखा तो मेरे प्रीति मेरे बिस्तर पर बगल में लेटी हुई मुझे किस कर रही थी। मैंने फुसफुसाते हुए कहा, इस टाइम कोई देख लेगा। वो बोली, सब सो रहे हैं और पापा भैया हॉस्पिटल गए हुए हैं, सुबह ही आएंगे। मैंने बोला, फिर भी यार, भाभी या कोई और आ गया तो? कृति बोली, डरो नहीं, मुझे डर नहीं लगना चाहिए। और लगी मैं उसे पकड़कर किस करने लगा। मैं बोली, रुको 1 मिनट। खुद के रूम में जाकर आई। मैं बोला, क्या लेने गई थी? वो बोली, यह। उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। उसे देखकर मेरी हालत टाइट हो गई। मैं समझ गया कि यह पूरी तरह तैयार आई है। मैंने पूछा, ये कहाँ से लाई? वो बोली, हॉस्पिटल से आते टाइम हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर से ले लिया था। मुझे पता था मेरे घोराम तो लेंगे ही नहीं। यह बोलकर कृति हंसने लग गई। उसके मुंह से यह सब सुनकर मेरे अंदर जोश आ गया। एक तो वैसे ही खूबसूरत परी जैसी थी, ऊपर से उसने बरमूडा और टी शर्ट पहन रखी थी जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। तो जैसे पागल ही हो गया था। उसको किस करता हुआ उसके कंधे में सलने लगा, जोर जोर से दबाने लगा। उसके मुंह से आवाजें निकलने लगी। मैंने उसकी गर्दन पर किस करते हुए कपड़े एक तरफ कर दिए। कृतिका का चेहरा शर्म से एकदम लाल हो गया था। एक तो वह दूध की जैसी गोरी थी, इसी पर उसके चेहरे की लालिमा उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। वो प्यार के लिए ऐसे तड़प रही थी जैसे जलमन मछली हो। उसने मुझे अपने सीने से चिपका लिया। उसकी हर हरकत मुझे और जोश आ गया था। मैं हरकतें करने लगा और मुझे इस तरह अपने अंदर समा रही थी कि कभी छोड़ेगी ही नहीं। वो मेरे बालों को सहलाते हुए मेरे कानों में कह रही थी, अब और मत तड़पाओ। मैंने धीरे धीरे हाथों का कमाल दिखाने लगा। ऐसा करते ही वह पागल हो गई। अब हम दोनों ही एक दूसरे का काम कर रहे थे, एक दूसरे को खुश करने में लगे थे। आज मुझे और कृति को इतना अच्छा लग रहा था कि हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि पहली बार हम दोनों के साथ ऐसा हो रहा था। फिर मैंने उसको सीधा किया और काम करने की कोशिश करने लगा। वो तड़पने लगी और बोली, जल्दी करो यार, तुम इतना वक्त क्यों लगा रहे हो काम करने में? मुझे गुस्सा आ गया तो मैं जोर से एक झटक मार दिया। वो तिलमिला उठी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने ऐसे ही रुक गया। मेरी समझ में आ गया था कि नितिन किसी काम का नहीं है। थोड़ी देर में वह नॉर्मल हुई तो मैंने खुद को हटाते हुए उससे कहा कि अब शुरू कर दूं। उसने मेरी तरफ देखते हुए एक लंबी सांस ली और कहा, अभी कुछ बाकी था क्या? मैंने कहा, हाँ जाने मन। वो बोली, अब मैं चीख को रोक नहीं पाऊंगी। मेरी आवाज को सुनकर कोई भी आ सकता है। मैं फिर वहीं तक रुककर अपना काम करने लगा। उसकी मध्यम आवाज सुनकर मुझे जोश आ गया और बिना कुछ सोचे जोर से अपना काम कर दिया। अब मुझे भी मजा आ रहा था। मैंने अपना काम जल्दी खत्म करने के लिए तेजी दिखाई। कीर्ति भी मेरे काम में साथ दे रही थी ताकि जल्दी से काम खत्म हो जाए। वह साथ में यह भी बोल रही थी कि सच में आज मुझे सही आनंद मिला है ना। उस बॉयफ्रेंड ने ना खुशी दी और ना ही उसके पति नीति ने। इस बीच उसका काम हो चुका था और मैं भी अपना काम खत्म करने की कगार पर था। मैंने कृति को बोला, जान, काम को खत्म होने वाला है और वो मैं सामान लो लेना भूल ही गया। वो कोई बात नहीं। फिर मेरे से खेल खत्म होने वाला था। कुछ ही देर में हम दोनों साथ साथ काम खत्म करके एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। उसके बाद हम दोनों की एक दूसरे से चिपक कर लेटे रहे। हमें कब नींद आई पता ही नहीं चला। सुबह उसकी भाभी आवाजें लगा रही थी, कृति कृति। तब उसकी आवाज सुनकर मेरी एकदम से आंखें खुली। मैंने कृति को उठाया और बोला, यार मर गए। अपनी भाभी की आवाज सुनकर कृति के चेहरे का रंग भी उड़ गया। फिर उठकर बाहर गया तो भाभी नीचे से मेरी तरफ शक्की निगाहों से देख रही थी। मैंने भाभी को गुड मॉर्निंग किया। उन्होंने भी जवाब दिया। मैंने पूछा, भैया और अंकल हॉस्पिटल से आ गए क्या? भाभी बोली, नहीं अभी तक नहीं आया। मैंने पूछा, कृति जी उठ गई क्या? भाभी बोली, उसको ही तो देख रही हूँ, पता नहीं कहाँ गई है। यह बोलकर वो हवेली की दूसरी साइड देखने चली गई। मैंने कृति को हाथ का इशारा किया और उनसे निकलकर जाने को बोला। वह चुपचाप दबे पांव निकलकर अपने बाथरूम की ओर अपने बेटे के पास चली गई। और इस तरह हम दोनों तीनों रातें जोधपुर रुके और तब तक रोज रात को यही होता रहा। 3 दिन बाद हम दोनों जयपुर आ गए। उसके बाद हम दोनों का जब भी मौका मिला था हम मिलकर खेलते थे कृति के साथ। यह सिलसिला 2 साल चला। उसके बाद वह बोर चली गई। कुछ टाइम तो हमारे फोन से बातें होती रहती थी। फिर अचानक उसका फोन आना ही बंद हो गया तो उसका नंबर भी ऑफ आता था। उसके बाद
उसके साथ बिताए हुए हर हसीन यादें रह गई थी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब